Afternoon, good afternoon. Hello everyone, hello. गुड आफ्टरनून. चलिए जी, आइए. एक ऐड, आपको एक वीडियो नजर आई होगी छोटी सी, जो हमारी टीम ने भी प्ले की होगी, आपके सामने नजर आई होगी. वेरी गुड. सो नाइस ऑफ यू गाइस. तो थैंक यू सो मच. और स्टार्ट करते हैं आज की कहानी. स्टार्ट करते हैं डियर आज की कहानी. और आज की कहानी में मुझे जो बातें याद आई, अब मैं उसको एक बार डिस्कस कर लेता हूं. जरा चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है. और डियर उसको समझने के लिए लेट्स टॉक अबाउट द पीडीएफ जो आपको होमवर्क भी मिला था. और जो पीडीएफ थी आपकी, दैट वाज रिलेटेड टू अपोजिट मीनिंग्स, जिसको हमें आगे खत्म करना था. ये पीडीएफ थी डियर आपकी, राइट. वेरी गुड, वेरी गुड. तो इनको जरा देख लेते हैं डियर, इनको एक बार समझ लेते हैं, परख लेते हैं. हमने लास्ट में किए भी थे ये चीजें, और इनको हम आगे देखेंगे. उससे पहले एक और छोटी सी चीज मैं आपको बता के चलूं डियर. देखिए, वो चीज ये थी कि मैंने उस दिन आपको कहा था, मैंने उस दिन आपको डियर कहा था एक बात, आपको याद होगी वो बात. देखो, मैंने कहा था ना उस दिन आपको दिखा दूंगा इंग्लिश स्पीच विद, देखो बेटा, इंग्लिश स्पीच विद सबटाइटल्स या विद बिग सबटाइटल्स आप क्लिक कर लें तो आपको यहां पर ये वीडियोस नजर आएंगे. जैसे रोहित शर्मा है, ठीक है, आप जिसको भी देखना चाहें, अमिताभ बच्चन है, जिसको भी आप, सुंदर पिचाई है, ये चीज आपको वीडियोस नजर आई डियर. वेरी गुड. सो सपोज मैंने ये वीडियो प्ले कर दी. आफ्टर एड जरा नजर मारते हैं इस चीज पर. मैंने इस वीडियो को ऑन किया. दिस इज द वे. चलिए अब जरा देखते हैं आगे. ये थी जो मैंने उस टाइम पे आपको स्पीच दिखाई थी. एंड एवरीवन हु हेल्प यू गेट टू दिस डे. I never imagined I would be giving a commencement with no live audience from my backyard, but it's giving me a much deeper understanding for what our YouTube creators go. Almost. अब इसको क्या करो डियर, वीडियो को ही आपको जो करना है मैं वो सिखाता हूं. आप इसको देख लोगे वो अलग बात है. आपको जो करना है डियर, आप जब इसकी सेटिंग में जाएंगे, ठीक है, तो आपको प्लेबैक स्पीड का एक ऑप्शन मिलता है. आप प्लेबैक स्पीड पे ये कर लेंगे, ठीक है. वेरी गुड. तो आपने प्लेबैक स्पीड को क्या कर लिया, 0.75 ये कर लिया, ठीक है. आप इस पे ऐसे रख लेंगे. सबटाइटल्स आप देख रहे हैं इसके ऑफ हैं, क्योंकि इंग्लिश में सबटाइटल्स इसके ऑलरेडी हैं. अब ये क्या होगी ना, इसी की स्पीड आपकी स्लो हो जाएगी. आप और स्लो चाहें अपनी स्पीड की कंफर्टेबल के हिसाब से आप ये कर लें 0.5, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे. अब इसकी स्पीड इतनी स्लो हो जाएगी कि आप आहिस्ता आहिस्ता चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है. बट आपको जो करना है, अब मैं वो बताता हूं जो आपको करना है, ठीक है. जो आपको करना है मैं वो बताता हूं. जब अगर हम इस वीडियो को देखेंगे तो आप जरा ध्यान से सुनिए, बहुत स्लो चलेगी, अब देखते चलिएगा. हेलो एवरीवन, आप ध्यान से सुनिएगा. वीडियो को मैं पॉज कर देता हूं एक बार. You have to repeat the speech with the speaker. You have to repeat the speech with the speaker. Hello everyone, and try to maintain your speed. It should not be too fast or too slow. Try to match with the speaker with this speed. जो हमने कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्लो की है, उसी के साथ आप मैच कीजिएगा, ठीक है. So nice of you. So कैसे करोगे आप? अब जरा एक बार दोबारा से प्ले करते हैं. यहां से इसने पहले क्या बोला है, इन्होंने कहा है हेलो एवरीवन, और वहीं से मैं एक बार आपके साथ बता के चलता हूं चीजों को, एक एक चीज को, फिर मैं स्टॉप करते चलूंगा. हेलो एवरीवन, congratulations and hello everyone and congratulations. देखो ये सबटाइटल्स इग्नोर करना है, दो सबटाइटल्स हैं, मेन पढ़ना. Hello everyone and congratulations to the class of 2020. Next one. As well as your parents, your teachers and everyone who helped you. अब ध्यान से सुनिएगा बेटा. Technically there is a grammatical mistake when we use everyone. We ignore who, we use that. यहां पर मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं डियर. जब हम बात करते हैं एवरीवन की, वी इग्नोर हु, वी यूज दैट. एवरीबडी दैट इज ऑनेस्ट विल बी रिवॉर्डेड बाय गॉड. हर कोई जो ईमानदार है, भगवान उसे जरूर कुछ ना कुछ अच्छा इनाम देगा. So this is the case. Grammatical, if you talk about the grammatical terms here, then we should use and everyone who helped you get this day.
तो ये जो आपने यहां पर बातचीत की है, उस बातचीत में आप देखेंगे तो यहां दैट आना था, आपको हु अवॉइड करना था. बट दिस इज द थिंग आई ऑलवेज टेल यू गाइस, व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग, you do not need to follow the technical terms of English grammar, because this is speaking, and the purpose of this speech given by Sundar Pichai is that to communicate only. He's not here to show you guys how many words have I learned in my life. He's not here to show that I am a good speaker. He's not here to prove that I can speak English fluently. He's just saying, everyone, English is a very common language or international language that can be understood and by a number of people. That is the reason I am speaking English. My environment is like that. Only that is the purpose. So कोई भी बकवासबाजी में आपसे ये बोलता है, ठीक है, कोई भी बकवासबाजी में आपसे ये बोलता है आप ये मत करो, आप ये मत करो, आप ये मत करो, डियर, आपको हर किसी की स्पीच में मैं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकाल के दिखा दूंगा. बट वी आर नॉट हियर टू टॉक अबाउट द ग्रामेटिकल टर्म्स. दीज आर वेरी वेरी लिटिल ग्रामेटिकल टर्म्स. वी शुड अवॉइड इट, because our purpose is to communicate. We are not here to find out the errors. ठीक है, चलिए, let's talk about. So एक बार दोबारा से मैं कर रहा हूं बेटे, इसको दोबारा रिस्टार्ट कर रहा हूं. मेरा पर्पस कुछ और है, मैं आपको एक स्पीच नहीं सुनाना चाह रहा, मैं कुछ और करने की कोशिश कर रहा हूं. चलो दोबारा एक बार ध्यान से सुनिए. हेलो एवरीवन एंड कांग्रेचुलेशंस टू द क्लास ऑफ 2020 एंड कांग्रेचुलेशंस टू द क्लास ऑफ 2020. 2020 कांग्रेचुलेशंस किया, एंड किनको कांग्रेचुलेशंस किया? एज वेल एज योर पेरेंट्स, योर टीचर्स एंड everyone who helped you. अब देखो बेटा, ये जो एंड आया है इधर, हाँ, ये एंड अलग ही सेंटेंस को जोड़ रहा है. ये सेंटेंस कौन सा है भाई? एंड कहां से आ गया? कहां से आ गया एंड? एंड एवरीवन मतलब क्या? पिछली बात से जोड़ रहे हैं आप. हाँ, तो दो बातें तो हुई नहीं. अगर आप पिछली बात से जोड़ रहे हैं तो whenever you use as well as, you cannot use and. फिर एक और ग्रामेटिकल मिस्टेक. आप एंड से क्या जोड़ रहे हैं? मैं बोलूं राम एज वेल एज मोहन एंड, तो ये दो सेंटेंसेस यहां हैं. तो इसका मतलब आप इस एंड से क्या जोड़ रहे हैं डियर? पिछला सब्जेक्ट. और पिछला सब्जेक्ट क्या है? आ जाओ, पिछला सब्जेक्ट क्या है? दोबारा देखो, पिछला सब्जेक्ट क्या है? आइए जरा दोबारा एक बार फिर से देखिए. मैं कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी चीज को ध्यान से सुनिएगा. टू द क्लास ऑफ 2020, ये इन्होंने बोला. और आगे देखिएगा आप डियर, एज वेल एज योर पेरेंट्स कोमा योर टीचर्स एंड, फिर जोड़ रहे हैं. तो वहां से उससे पहले कोमा नहीं आना था डियर, वो अलग ही सेंटेंस हो गया. समझ गए आप? सर आप ये क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कि आज के बाद आप कभी घबराए नहीं. जहां पे यूज करना है वहां पे आप कंजंक्शन लगा दीजिए, जहां पे आपको स्टॉप करना है एंड ऐसे करके आप बोल लीजिए. दिस इज द वे. सो योर पर्पस इज नॉट टू फाइंड आउट द ग्रामेटिकल एरर्स. यू आर हियर जस्ट टू ग्रैब द नॉलेज, एंड आफ्टर वॉचिंग दिस स्पीच यू हैव टू एक्सप्रेस दिस स्पीच इन योर ओन वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ अ मिरर और ट्राई टू टॉक टू योरसेल्फ. पक्का सबको समझ आ गया? हो, थैंक गॉड. मेरी बहुत बड़ी हेडेक आज आपने कम कर दी, बहुत बड़ी हेडेक आपने मेरी कम कर दी. सो ये सब चीजें मैं आपसे जान पूछ के शेयर करता हूं डियर, ताकि मैं आपके कॉन्फिडेंस को यहां ले जाऊं. We all in India, we think whenever we are going to speak, we will speak without any grammar mistake. तो बेटा ये तो फिर ख्वाब ही रह जाएगा. In your dreams you can speak English, but in reality you can't speak English because we are people, not God. We do mistakes, we learn, we try to improve. बेटा इस बात को याद रखिए. तो ग्रामेटिकल टर्म्स की गलतियां, हाँ, फुलिश मिस्टेक मत करो, बकवासबाजी की मिस्टेक मत करो, बट ये नहीं है कि आप नॉर्मल नहीं बोल सकते. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट, एंड एवरीवन हु हेल्प यू गेट टू दिस डे, मतलब जो भी 2020 में आपको लेकर आया है, हर किसी का आपको थैंक यू करना है. नेक्स्ट, आई नेवर इमेजिन आई वुड बी गिविंग अ कमेंसमेंट स्पीच, कि मैं एक स्पीच दे रहा हूंगा, और वो भी कब? जब मेरे पास पीछे कोई, मेरे बैकयार्ड में कोई लाइव ऑडियंस नहीं है. बट इट्स गिविंग मी अ मच डीपर अंडरस्टैंडिंग. बट मुझे इस चीज ने समझाया है फॉर व्हाट आवर यूट्यूब क्रिएटर्स गो थ्रू, कि हमारे यूट्यूब क्रिएटर्स किन किन चीजों से गो थ्रू करते हैं. इसका मतलब बेटा यूट्यूब क्रिएटर्स को क्या करना पड़ता है? यूट्यूब क्रिएटर्स के पास कोई ऑडियंस नहीं होती. दे हैव टू रिएक्ट just like me right now. I am teaching you, you are not sitting before me, still I am teaching. It's just like I am teaching a camera is my student, just like that. You are not here ना. So वही इन्होंने बात बोला कि उसने मुझे हेल्प की ये चीज समझनी. बेटा मैं हिंदी में एक्सप्लेनेशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको अपने वर्ड्स में फिर इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करनी है. एंड certainly never through, आगे देखते हैं, I would be sharing a virtual stage. मतलब यहां पर मैं एक वर्चुअल स्टेज शो कर रहा हूं. वर्चुअल दैट मींस इमेजिनरी, नॉट रियली. इमेजिनरी, वर्चुअल, विजुअल आप कह सकते हो, वर्चुअल कह सकते हो. विद अ फॉर्मर प्रेसिडेंट, ठीक है, अ फर्स्ट लेडी, एक फॉर्मर प्रेसिडेंट के साथ, जो एक फर्स्ट लेडी है. आगे कुछ के बारे में बताएंगे आप. अ लेडी गागा एंड अ क्वीन बे. फिर आगे कुछ बारे में बोलेंगे. नाम याद रखने की जरूरत नहीं है. नॉट टू मेंशन BTC, ये कुछ बात होगी वहां पर. आई डोंट थिंक दिस इज द ग्रेजुएशन सेरेमनी एनी ऑफ यू इमेजिन जो भी किया था. At a time when you should be celebrating all the knowledge you have gained, you may be grieving what you have lost. Very good. The moves you planned, the jobs you earned, and the experiences you were looking forward to. आगे आप ऐसा सोच रहे हैं जो होंगे. In the bleak moment, like, आगे मैं पढ़ नहीं पाया, it can't be difficult to find hope
उम्मीद। सो लेट मी स्किप राइट टू द एंड, कि मैं अंत करता हूं, एंड टेल यू व्हाट हैपेंस। यू विल प्रिवेल, दैट्स नॉट रियली द एंड ऑफ द स्पीच, सो डोंट गेट टू एक्साइटेड। अच्छा एक बात बताओ बेटा, इसने मजाक किया, क्या तुम्हें हंसी आई? दिस इज नॉट एंड, एंड दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्पीच, सो डोंट बी टू एक्साइटेड। क्या मतलब हुआ? ये मजाक था भाई, जोक था। क्या तुम्हें हंसी आई? क्या इस जोक पे तुम्हें हंसी आई? क्या तुम्हें चेहरे पे स्माइल आई? अगर आई तो मेरे दोस्त, इसका मतलब नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश विद इमोशंस। There was a cute smile on his face while he was saying, this is not the end of the speech. Don't be too excited. That means होता नहीं है, अरे मैं बोर तो नहीं कर रहा, अरे स्पीच अभी खत्म नहीं हुई, ज्यादा खुश मत हो। जैसे मैंने बोलता हूं ना कभी कभी आपको मजाक में, छुट्टी नहीं हुई भी, छुट्टी वाला मुंह मत बनाओ। That was the case. This is not the end of the speech. Don't be too excited. ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, अभी छुट्टी नहीं हुई, चलो आगे देखो मैं क्या बता रहा हूं। फिर वो आगे बता रहा। ठीक है, चलो ये हुई। बट द फैक्ट गाइज, if you are a listener and you are not interested in this type of speech, then you should avoid it. This is my purpose. You should watch those types of speech that you like the most, not those types of speech you don't like. Otherwise you can't express the speech in your words, because that is not your cup of tea. Cup of tea means that is not your area to play. ये तुम्हारा गेम नहीं है खेलने के लिए, मेरे को तो कुछ और पसंद है, मेरी कप ऑफ टी नहीं है। तो ये चीज आपके लिए कहने की कोशिश है। ठीक है, सो आपको इस टाइप की स्पीच में मजा आता है, आप देखिए। बस मुझे एक बार आपको ऑन स्क्रीन ये दिखाना था कि किस तरीके से आपको ये चीजें करनी है। फिर आप ऐसे देखना चाहते हैं आप, ठीक है, नो वन कैन स्टॉप यू इफ यू डू दिस। अगर आप कुछ मोटिवेशनल सुनना चाहते हैं डियर, आप मोटिवेशनल सुन ले, जो भी आप ट्रेड में मोटिवेशनल चला दे तो कुछ भी, बस बेटा सुनना है, देखना है, समझना है, या जो भी है। ये देखिए, अब यहां पे स्पीच है, विदाउट सबटाइटल्स है, हमारे किसी काम की नहीं है, आप बैक कर लीजिए। बट विद सबटाइटल्स होना जरूरी है, और बिग सबटाइटल्स। बिग सबटाइटल्स विराट कोहली, आप विराट कोहली सुनना चाहें विराट कोहली सुने, तो जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको पसंद है। आप कलाम साहब को सुनना चाहें आप कलाम साहब को सुने, ठीक है, जब भी तो अच्छा लगेगा। आप कलाम साहब को सुनना चाहते हैं आप कलाम साहब को सुनिए। ये देखिए, आइए देखिए, ये बड़ी स्पीच है। आइए, योर डैड्स डेथ, explain the situation that led to him unexpectedly passing. फिर आगे कुछ बात है, अभी देखेंगे बेटा। ये तो बहुत स्लो की हुई ना मैंने। The situation was, so he used to do online share trading and that was some time that became, अब देख लो। अब कई बच्चों को लगा सर बहुत स्लो है, फास्ट कर दो। बेटा जिनको भी ये बहुत स्लो लग रही है ना, और जिनका मन कर रहा है कि फास्ट कर दो, दिस स्पीच यू हैव टू रिपीट। ये स्पीच आपको रिपीट करनी है, तो इसमें से नॉलेज ग्रैब करनी है। तो भी यहां स्पीच सुनने के लिए नहीं हो, यू आर नॉट हियर टू इंप्रूव योर नॉलेज, टू एनहेंस योर नॉलेज, यू आर हियर टू ट्राई टू स्पीक। बेटा आप यहां बोलने के लिए हैं, आप यहां पर बोलने के लिए हैं। आप यहां पर यह देखने के लिए नहीं कि विराट कोहली ने आंसर क्या किया। आप यहां इसलिए, आपको पता होगा ना, दैट वाज द इंसिडेंट व्हेन हिज फादर पास्ड अवे एंड ही वाज प्लेइंग अ क्रिकेट टेस्ट मैच बेसिकली। वेरी गुड, रिमेंबर दैट इंसिडेंट। एंड देयर वाज अ फोन कॉल from his home and his family members said his father was no more at that time, so he had two options. He could play, he could continue the game, otherwise just leave the game and go back to his home. But he played, he did his best, and after the day, the next day he went to his home. So the motivation part is here guys. इतनी बड़ी बात के बाद भी इन्होंने क्या किया, गेम नहीं छोड़ा, गेम कंप्लीट किया, फिर घर गए। बस इसी बात को इतने एक्सप्लेन किया। तो हम यहाँ इस इंसिडेंट्स को सीखने के लिए नहीं है, हम यहाँ स्पीकिंग से रिलेट करने के लिए। इन्होंने क्या बोला, द सिचुएशन वाज सो, ही द सिचुएशन वाज सो। अब देखो, द सिचुएशन वाज सो, ये कौन सा सेंटेंस है भाई ग्रामर में? नहीं रिलेट किया ना, क्योंकि यहां तक इन्होंने कुछ और बोलना चाहा और उसके बाद इनके दिमाग में कुछ आया नहीं, फिर आगे उन्होंने अगली बात स्टार्ट कर दी। ऐसा तो बेटा ये इंग्लिश का सबसे बढ़िया और बेहतरीन एग्जाम्पल होता है कि जब आप, जरूरी थोड़ा यार भगवान है क्या, हम जो सोचा वही बोलने लग जाएंगे। We start speaking because if I ask you something, you have to reply. You have to reply just after few seconds. I can say you can take a break of 10 seconds max. So ये चीज चलो। So the situation was, he used to do online share trading. That means you got it. His father used to invest in share trading. So he used to do, वो किया करते थे online share trading, and that was something that became, और ये था जो बन गया। क्या बन गया, अब आगे देखते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। Trading and that was something that became, मैं रोकूंगा अगला सेंटेंस आते ही, quite a big thing back then when in 2006 when he started doing it, and then as I said the business। अब देखो बेटा, आपको ना लिंक अप करना पड़ेगा चीजों को, कोई सेंटेंस मेकिंग नहीं है वहां। कोई बात पहले बता रहे हैं, कोई बात बाद में बता रहे हैं, कोई बात बीच में बता दी। as he used to invest in a share trading market and फिर देखिए quite a big thing back, ठीक है, फिर क्या हुआ, when in 2000। अब देखो बेटा, then when, ये एक साथ बोलने की क्या जरूरत है, आप कैसे बोल सकते हैं then when,
कैसे बोल रहे हैं आप? देन व्हेन, या तो आप व्हेन बोल लो या आप देन बोल लो। फिर आई हैड रीच्ड होम देन दे केम, व्हेन दे केम, हाँ देन व्हेन दे केम, तो तब, हाँ जब ये हुआ, आप ऐसे बोल लेते हैं, ठीक है। बिकॉज वी डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स विद हिंदी, विद एनी लैंग्वेज। आ गया? अब देखिए आप, तो फिर हमने क्या बोला, आगे देख लेते हैं बेटा, इसको चलाते हैं। इन 2006 में क्या हुआ था, ही स्टार्टेड डूइंग इट, उन्होंने मतलब शेयर में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया था। एंड देन देखो बेटा, और फिर तब, एज आई सेड द बिजनेस, जैसे कि मैंने कहा जो बिजनेस है, हाँ फिर आगे क्या है, बिजनेस साइड ऑफ थिंग वाजंट डूइंग वेल, अच्छी नहीं चल रही थी फॉर माय ब्रदर, मेरे भाई के लिए। द हाउस वाज ऑन रेंट, घर किराए पे था। एंड देन हिज ऑनलाइन, और उनकी जो ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ सडनली ट्रैश्ड, बर्बाद हो गया। सो वन ट्रांजेक्शन वेंट रियली बैड, सो एक ट्रांजेक्शन बड़ी बेकार हुई। फिर उन्होंने क्या कहा, and all the transaction that he had done before that and whatever he had accumulated, और उसकी वजह से क्या हो गया, सारे के सारे जो उन्होंने short of went down and in a go, मतलब जो उन्होंने पहले की थी ट्रांजेक्शन, जो बाद में की, सब बर्बाद हो गया। ठीक है, फिर आगे जब देखते हैं, the amount of stress it brought on to him mentally was huge, तो जो मेंटली प्रेशर उनके पास आया बहुत ज्यादा बढ़ गया। so he had a stroke, और उनको एक स्ट्रोक आया, he had a clot from his brain में क्लॉटिंग हो जाना। फिर क्या हुआ, चलो आगे एक्सप्रेस करते हैं। I didn't know it मुझे नहीं पता था, because I was playing my first season and I was at practice. I was coming back from practice and I reached the house and my cousin sister was there. I asked, मैं घर पहुंचा, मेरी cousin sister वहां थी। बताओ बेटा, एक बात बताइए, I was coming back from practice and I reached the house। अब एक बात बताइए, क्या बेटा यहां ये जो सेंटेंस है, और बेटा ये जो सेंटेंस है, ये ग्रामर की तो धज्जियां उड़ गई, ये बेटा ग्रामर की तो धज्जियां उड़ गई। बताओ बेटा, ये तो ग्रामर की धज्जियां उड़ गई। I was coming back from practice and I reached home, है, अरे बोलना चाहिए था I reached home after my practice, I reached home after my practice, और आपको ये बोलना चाहिए था and my cousin sister was there, I asked her, जो भी आपने पूछा हो, तो आप क्या बोलेंगे, when I came back after my practice my cousin sister was there, ऐसा बोलना चाहिए था। I was coming back from my park, क्या बोला आपने, वेरी गुड, I was coming back from my practice, मैं अपनी प्रैक्टिस से वापस आ रहा था। हाँ हाँ, फिर तुम्हारे साथ बीच में कोई घटना घटी होगी, when I was coming back from my practice, हाँ I met an accident, मेरा एक्सीडेंट हो गया। When I was coming back from practice, I met an accident, मेरा एक्सीडेंट हो गया। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि आपको आने के दौरान कुछ हुआ, दिस इज द फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट देखिए आप, I was coming back from practice, ठीक है, और फिर ये बोल रहे and I reached the house, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनिए बेटा, I was coming back from practice, हाँ दूसरी बात, आप अपने ही घर को हाउस कह रहे हो, आपको इसके लिए होम प्रॉपर शब्द यूज करना चाहिए। You should avoid using house. Where are you going? I'm going to my house. आप पागल हो आप, I'm going home, चाहे बेटा वो रेंटेड हो या चाहे कुछ भी हो, बोलोगे आप उसको होम ही, अवॉइड करो आप हाउस बोलना। नेक्स्ट थिंग, एंड माय कजन सिस्टर वाज देयर, एंड माय कजन सिस्टर वाज देयर, हाँ दूसरा बेटा, बेटा कजन और सिस्टर एक साथ मत बोला करो। कजन होती है सोतेली, सिस्टर होती है ब्लड रिलेशन में खून का रिश्ता जिसका होता है। ये कजन सिस्टर कौन आ गई भाई, शी इज माय कजन, ही इज माय कजन, यू कैन नॉट से ही इज माय कजन ब्रदर, बेटा सुपरफ्लुअस क्या, ये तो स्लैंग बन जाती है। कजन होता है सोतेला है, जो चाचा चचेरा का है, ठीक है, ताऊ जी का है, हाँ, और खून का रिश्ता जिसके साथ वो भाई होता है। आप कजन सिस्टर दोनों को एक साथ बोल रहे हैं, कजन ब्रदर एक साथ बोल रहे हैं, आपने इंग्लिश की धज्जियां उड़ा दी। यू कैन नॉट यूज इट, बट ही इज यूजिंग इट, एंड वी थिंक, oh my god, look at him, Virat can speak English fluently, but no one is ready to find out the grammatical mistakes there, because we should avoid it, he's the best player, that's it, that's enough actually. English is, it's just a language, so इसको ज्यादा हवा में मत उड़ाओ, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, was there and I asked, चलो बेटा आगे का सीन देख लो, कोई बात नहीं, अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है, मैं आपको जो बता दूंगा ना, आज के बाद आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। और where everyone is and she is like they have gone for a regular checkup and my sister was there, हाँ I asked her, क्या था बेटा वहां, पिछले सेंटेंस याद है, इससे पहले इन्होंने क्या बोला था, यहां मैं लिख देता हूं, यहां इन्होंने बोला था बेटा I asked her, दिखाई दे रहा है ना ये कलर, नहीं दिख रहा है, एक मिनट रुको बेटा, ये दिखाई देगा, I asked her, हाँ बेटा पूछा कब, पास्ट में, वेरी गुड। आई आस्क्ड हर, हाँ, वेयर एवरीवन इज, नहीं बेटा वेयर एवरीवन वाज। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा था, बेटा किसमें पूछा, पास्ट, तो पूछी गई बात किसमें है, पास्ट में, और आप वहां क्या बोल रहे हैं, इज, बेटा आप इज यूज नहीं कर सकते, आप इज यूज नहीं कर सकते। My sister, when I came back home after my practice, my sister was there and I asked her where everyone was, this is the case। next one, ये narration से बेटा आपको बताऊंगा, and she is like, and she was like, they had gone for a regular checkup, and she was like they had gone for a regular checkup, that means checkup किसके लिए, उनके फादर के चेकअप पे वो गए हैं। चलो ये अगली गलती आ गई, चलो मेरे दोस्त आगे की बात करते हैं। I was like, why would everyone in the house go for a regular checkup? This doesn't seem right। आइए भाई,
आई वॉज थिंकिंग आई वॉज लाइक वाई वुड, बेटा ये जो वाई आया है, अगर वुड आया तो क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क तो नहीं है, दैट मीन्स बेटा यहां ये कंजंक्शन है, ठीक है। तो आई वॉज थिंकिंग या कुछ भी आप बोलोगे तो बेटा ये वुड यहां से हटा के यहां लगाओ, ठीक है। वाई एवरीवन वुड इन द हाउस गो, ओ माई गॉड, वाई एवरीवन इन द हाउस, हर कोई घर में, हाँ, वुड गो फॉर रेगुलर चेकअप, हर कोई घर में रेगुलर चेकअप के लिए गया हुआ है। अरे हर कोई घर में नहीं गया वो, तो फिर आपको क्या बोलना था, वाई एवरीवन हैड गॉन फॉर अ रेगुलर चेकअप, मतलब घर के हर एक सदस्य क्यों गया हुआ था भाई, वेरी गुड। तो बेटा क्यों गया, तो वाई वुड गो आ जाएगा, वाई एवरीवन वुड गो, वाई एवरीवन वुड गो, एवरीवन में सब आ गया, हाँ, वाई एवरीवन ऑफ माई फैमिली, वाई एवरीवन ऑफ माई फैमिली, हर कोई मेरे घर का, तो आप ऐसे बोलोगे, हाँ बेटा आप ऐसे बोलोगे, एवरीवन ऑफ माई फैमिली, हाँ, इन माई, फिर से आप हाउस बोल रहे हैं, फिर आप इन बोल रहे हैं, चलो गो, फिर आप वुड यहां लगा रहे हैं जो यहां आना था, ठीक है, फॉर अ रेगुलर चेकअप, ठीक है। दिस डजंट सीम, डिडंट सीम, पास्ट की बात कर रहे हो आप, पास्ट की बात कर रहे हो आप, डजंट कहां से ले आओगे, दैट वाज ऑकवर्ड, और आपने बोला दैट नॉट दिस, क्यों पास्ट की बात है, सो दैट डिडंट सीम राइट, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, अभी थोड़ा ना भाई, तब नहीं लगा था, आइए बेटा आइए, वाई इज शी द ओनली वन सिटिंग एट होम, बेटा अब देख लो, वाई इज शी, ठीक है, अब यहां क्वेश्चन मार्क लगा है, हाँ, तो बेटा ये देखिए, वाई वॉज शी द ओनली वन सिटिंग एट होम, ये आता बेटा सी के बाद द ओनली वन जो इसको एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, सिटिंग एट होम, डन है, वेरी गुड, नेक्स्ट। अब यहां ये होम आ गया, बच गया, यहां सही कर गया, पहले हाउस 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 चल रहा था, अब होम आ गया, चलो ठीक है। सो आई आस्क्ड हर, हाँ, वेयर दे आर, वेरी गुड भाई साहब, हमारे यहां तो वर आता है, आस्क्ड है, चलो बेटा ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आप बोलेंगे जयदीप सर पता नहीं कि इतनी गलती निकाल रहे हैं, बेटा मैं गलती ये नहीं कि आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि स्पीकर्स गलती करते हैं, एवरीबडी डज मिस्टेक्स, एक्चुअली आई कैन से एवरीबडी डज अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स व्हाइल स्पीकिंग, बिकॉज़ स्पीकिंग यार बोलना ही तो है बॉस, तलवारें नहीं चल जाएंगे अगर कुछ गलत बोल दिया तो, वी आर नॉट हियर टू राइट डाउन समथिंग यू कैन से इन लॉ, इन कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ कानून में लिख रहे हो, कानून में क्या लिखोगे तो फर्क है, कानून में फर्क है बॉस, यहां फर्क नहीं है। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं बेटा, एक सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं, यू नो द धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है, यू नो दैट मीनिंग, इसको पता पहले क्या होता था बेटा, हैंग हिम, एंड ये असल का किस्सा माना जाता है, रियली डू नॉट नो अबाउट द हिडन फैक्ट्स देयर, द केस वाज इन 1842 आई थिंक, ईयर मुझे याद नहीं है इन हिस्ट्री, द केस वाज अबाउट जवाहरलाल नेहरू, वो शायद उनके रिगार्डिंग था क्या, तो वो भी मुझे याद नहीं, उनके फादर भी लॉयर थे शायद, जवाहरलाल नेहरू को वो भी लॉयर थे ना, कुछ ऐसा था, सीन मुझे याद नहीं, बट मैं जो मेन किस्सा बताना चाह रहा हूं वो जरा ध्यान से सुनिएगा, मेन किस्सा जो मैं बताना चाह रहा हूं, तो उसमें क्या था डियर, उसमें पहले ये होता था हैंग हिम, अब मैं किसी को बोल दूं हैंग हिम, हाँ, तो उनके जो लॉयर थे, वकील ने क्या बोला, ठीक है लटका दो, तो पहले लटकाते थे मार देते थे, लटकाते थे मार देते, उनके वकील का ध्यान गया, हाँ यार जज ने क्या बोला, हैंग हिम, हाँ तो कहते लटका दो, बट मेरा क्लाइंट मरना नहीं चाहिए, सजा मरने की तो हुई नहीं यार, तो मार कैसे दोगे तुम, वो कह रहे हैंग हिम, लटकाओ, लटका दो, गले से लटकाओ, पैरों से लटकाओ, मुझे नहीं चाहिए हाथों पकड़े लटकाओ, मेरा क्लाइंट मरना नहीं चाहिए, क्योंकि मरने की सजा नहीं सुनाई गई है, और कलम तुम तोड़ चुके हो, और एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं होती है, तो बेटा उनको क्या कराया गया, उनको छोड़ना पड़ा, दे हैव टू एस्केप, बिकॉज in our constitution you cannot be punished for a single crime 2 times, so that was the case. Hang means what, you can hang a person but आप उसकी जान नहीं ले सकते, so that was the case. फिर क्या जाने लगा बेटा, hang him comma till death, इसका मतलब हुआ ढंग से ठीक है, इसका मतलब हुआ ये चीज है। now everybody is asking me sir तो किसका स्पीच ठीक है, बेटा किसी का भी ठीक नहीं है, आप बताओ मुझे, मैं सबकी में एरर निकाल देता हूं, एंड इवन आई कैन फाइंड आउट सम एरर्स इन माय स्पीच एज वेल, मैं अपनी स्पीच में एरर निकाल दूंगा, बहुत कम होंगे बट मैं निकाल दूंगा एरर्स मैं निकाल दूंगा, मैं खुद अपनी स्पीच में एरर निकाल दूंगा भाई, मैं अपनी स्पीच को भी अगर लिखूं, सपोज राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली, आई विल नॉट यूज एनी हिंदी वर्ड, बट माय डियर स्टूडेंट्स इफ आई ट्राई टू राइट डाउन इवन माय ओन स्पीच and then I will try to find out there is some grammatical mistakes or not, of course there will be, it may be possible just to maintain the speed, I can do some mistakes, it just maybe I am thinking some new ideas for you, what should I say to you to make you understand, to make you clear all the things, all the concepts, all my points, so there may be mistakes even in my speech, even in every person's speech, if we write or if we listen or we can say watch any speech with subtitles, of course there can be grammatical mistakes, but these are not the fullest mistakes, we should not do, these are very common mistakes, and even those mistakes should not be considered while speaking. If you are going to write something and your mistakes affect the outcomes, then it is called the big mistakes, just like I just gave you the example. So this is, I'm trying to say my dear students, whenever you try to speak, just try to speak with your confidence, yes I am speaking English, if I am doing some mistakes then who
You are to tell me I'm doing some mistakes. Because if you speak and I'm going to write down your speech, I will find some grammatical mistakes there as well. Of course, you are going to make some mistakes. So dear, just remember one thing. We are the people. We are not the God. Only God does not do any mistake. But we do. And in our holy books, we read there were basically some situations, some circumstances where even our God does some mistake in his or her or their life. And they had to suffer by their upper God, we can say, or by their gods. So this is the case. We are not the perfect one. So don't try to be the perfect. ठीक है? ठोकरें उन्हें लगती हैं जो सीखने की चाह रखते हैं, बेवकूफ तो घर से बाहर निकलते ही नहीं है. Did you understand? बेटा ठोकरें उन्हीं को लगेंगी जो सीखने की चाह रखते हैं. जो सीखने की चाह नहीं रखते उन्हें ठोकरें क्यों लगेंगी? वो तो बेवकूफ घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे. अगर आप समझदार हैं तो आप कंफ्यूज होंगे. मूर्ख इंसान कभी कंफ्यूज नहीं होता. ठीक है, वेरी गुड. अब आप मेरी ही स्पीच दोबारा सुने, उसको लिख दें, और जब आप उसको लिखेंगे सोचेंगे कुछ किया कैसे ने, कुछ क्या कहा. बेटा हो सकता है कहां जहां मुझे बोलना चाहिए था, ऑफ कोर्स वी डू सम मिस्टेक्स, मैं वहां सम के साथ मिस्टेक्स ना बोल के सम मिस्टेक बोल गया हूं. क्या पता ऐसा हो गया. क्या मुझे बोलना चाहिए था ऑल माई, और मैं बोल गया माई ऑल. मुझे बोलना चाहिए ऑल माई फ्रेंड्स आर रेडी टू हेल्प यू, एंड मैं ऐसा बोल रहा हूं स्पीड में माई ऑल फ्रेंड्स. दैट इज करेक्ट. इफ यू टॉक अबाउट द ग्रामेटिकल टर्म्स, दैट इज इनकरेक्ट. यू शुड से ऑल माई फ्रेंड्स, नॉट माई ऑल फ्रेंड्स. बट क्या पता मैंने उसको इधर उधर कर दिया. A sharp long knife बोलना है, बट मैं क्या पता बोल रहा हूं a long sharp knife या a sharp long knife. I was just confused about the structures of adjectives. I do not know the structures of adjective. I know, but I can't remember while speaking. Got it? So my dear students, while listening, if you are trying to find out the mistakes, that is so easy. Speaking is difficult because you have to speak. While listening, you can concentrate on the speaker's speech. Oh, that is the mistake. That is the mistake. That is the mistake. That is the mistake. Of course you can do. So the people who are trying to find out the grammatical mistakes in your speech, if you say to them, do one thing, you just start speaking. They cannot speak. Only they can find out the grammatical errors. They cannot speak. If you have faced any competitive exam in your life, if you have taken the coaching of English, or you can say the coaching of English grammar, you can find out the grammatical errors. But that doesn't mean you can speak English. There are a lot of teachers in our country who teach English, but even they are not able to speak. They say only we know how to teach. We really do not know how to speak. Because they are not ready to practice. This is the thing. समझ आया आपको, जैसे मैंने आपको जो भी बोलने की भी कोशिश की. So we should concentrate on our future, on our personality, on our speech. We should avoid other people. We should avoid other people. और बेटा मुझे किसी का भी नाम दे, मैं उसी की स्पीच चला के भी गलतियां निकाल देता हूं. बताओ आप किसकी स्पीच में गलती चाहिए. मैं अपनी वीडियो अभी इसी क्लास की वीडियो चलवा देता हूं, मैं उसमें गलतियां निकाल देता हूं. बताओ आपके किसकी स्पीच में गलती चाहिए. कौन फन्नी खा बन रहा है, बता दो एक बार. बताओ किसकी चाहिए आपको. इंसान है यार, भगवान थोड़ी ना. बोलते दफा कैसे गलती नहीं करेंगे. आप हिंदी में गलती निकाल दूंगा मैं हिंदी के मंगा लेते हैं जब. बताओ किसकी स्पीच में चाहिए. किसी की स्पीच में गलती निकालो. फिर बेटा अगर आपको भाषा का ज्ञानी बनना है तो फिर आप भाषा के अलावा कुछ करो ही मत ना. सो एवरीबडी, आप बड़ी बड़ी स्पीकर्स को, आप शशि थरूर को ले लो बेटा. उनकी वोकैब बहुत स्ट्रांग है, उनकी प्रोनाउंसिएशन दी बेस्ट है. इट डजंट मीन ना उनकी ग्रामर बेस्ट है. Shashi Tharoor is known for his word power, for his pronunciation, for his confidence, for his personality, for his language, because he is dedicated to it. उनको बहुत पसंद है नए नए वर्ड सीखना. उनकी मेमोरी पावर इतनी स्ट्रांग है, किसी वर्ड को पढ़ ले तो उनको याद हो जाता है. He is the best speaker, but doesn't mean he is the best grammarian. बेटा बेस्ट ग्रामरियन का भी ये कहना है, भाषा को आज तक कोई नहीं सीख पाया, हम सब सीखते हैं. हम सब सीखते हैं. तो बेटा आप किसी की स्पीच में, मैं क्यों, मेरे स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो आप में से जो पढ़े हुए हैं वो गलतियां निकाल देंगे. बट इट डजंट मीन ना डियर कि आप स्पीकिंग सीख जाएंगे उससे. सो बच्चा कह रहा है सर विराट कोहली की गलतियां है, तो फिर हम किसकी स्पीच सुने यार, पागल हो गए हो क्या. तुमने क्या अब तक इस पर्सन ने बोला वो समझ नहीं आया. समझ आया ना. आप मुझे फॉरनर्स को दे जाओ. मैंने टिम को सुनाया था ना आपको, टिम की स्पीच में गलती निकाल देता हूं मैं. बताओ बेटा, उस वीडियो को चला के बता देता हूं क्या क्या टिम गलतियां कर रहा है, क्योंकि कॉमन है बेटा. अब मैं बोलते टाइम ये ध्यान रखूंगा, मैंने पास्ट में बात चालू की थी, मैं पास्ट में ही आगे बोलूंगा, याद रहती है क्या फिर. सो समझ पाया आप माय डियर स्टूडेंट्स जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं. एंड प्लीज गिव मी सम सेकंड. हाँ अब आए, अब आपके कमेंट्स आ गए. ठीक है, ये चीज है यहां पर. बट माय डियर स्टूडेंट्स अब बात करते हैं किन स्पीचेस में गलतियां बिल्कुल नहीं होती. बेटा जो स्पीच लिख कर दी जाती है, जब आप स्पीच को खुद लिख रहे होते हैं ना तो लिखते दफा गलती नहीं करते, आपको गलती होती पता चल जाता है, ओहो चेंज करो, फिर आप तुरंत चेंज कर लेते हैं. ठीक है. तो किसी की में कम गलतियां होती हैं, किसी में ज्यादा होती हैं, बट 5% गलतियां सब में होती है. ये चीज है. सो आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज गलतियों का ना सोचकर आप अपने बारे में सोचें. गलतियों का ना सोचकर आप अपने घर बारे में प्लीज सोचें.
आपको जो भी स्पीकर पसंद है, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बेवकूफों की तरह मत देखने लग जाना ये चीज कि यहां टोल्ड है, हाँ फिर आप आगे जाके क्या यूज कर रहे हैं क्या नहीं, छोड़ दें आप। ही टोल्ड मी, ठीक है, शी टोल्ड मी दिस प्लेस एंड आई वाज लाइक टेक मी देयर, उसने कहा मुझे इस जगह, और वो दिस क्या होगा, वो दैट होगा, पास्ट की बात है, तो आप इन पे नहीं देख सकते डियर। एंड आई वाज लाइक टेक मी देयर, और मैं आई वाज जस्ट लाइक टेक मी देयर, मतलब क्या मतलब है इस बात का, कोई सेंटेंस बना क्या, नहीं। एंड आप ये देखो, आई वाज लाइक कितनी बार यूज कर रहा है विराट कोहली, आई वाज लाइक कहां है भैया आई वाज लाइक, बार बार बताना जरा, कहां जरूरत पड़ रही है आई वाज लाइक की। Why are you using I was like? Because he's trying to remember what was the situation. He's not here after learning that situation. Try to understand his emotions. Whenever you told about your past, this is not a good situation. That was very bad incident that he was talking about. So dear, his emotions, he's not crying, but in his inner soul, by his heart, he's crying inside. He's remembering his father's मेमोरीज, वो अपने पापा की मेमोरीज याद कर रहा है यार बताते टाइम। वो यहां इंग्लिश में ध्यान देगा। आप किसी से किसी के बुरे पास्ट के बारे में पूछेंगे, ठीक है, कि यार ऐसे 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 इनके फादर की डेथ हुई थी, क्या था वो इंसिडेंट, कैसे आपने अपनों को उभारा, तो बेटा वो क्या करेगा, वो ऐसे ध्यान देगा पास्ट में बोला तो ये क्या बोला, और सामने वाला बोलेगा अरे आपने दिस बोल दिया दैट बोलना था। समझ पाए? तो मेरा मतलब क्या था उसका, यहां से क्या मतलब पड़ा, उसने कहा ये इस जगह गए हैं और मैंने कहा चलो मुझे भी ले चलो फिर उस जगह, भाई यही तो कहने की कोशिश कर रहे हो ना आप, तो आपका मैसेज कन्वे हो तो रहा है ना बेटा। इसलिए आप ध्यान रखो, जब हम बोल रहे होते हैं तो वी आर अंडर प्रेशर, वो इमोशनली अंडर प्रेशर होता है बेटा, ये ध्यान रखिए। तो जब आप किसी ऐसी स्पीच को, बिकॉज दिस इज नॉट अ स्पीच, दिस इज एन इंटरव्यू, ये इंटरव्यू है बेटा। चलो अब गलती होने के कम चांसेस कहां होते हैं, या तो आप टीचर हो, आप गलती कम करेंगे। इफ यू टॉक अबाउट मी वाइल स्पीकिंग, इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इन माई स्पीच, नो, और अदरवाइज 2 to 3%, just try to maintain the speed, or I have to think first, what should I say, what should I share to make you understand the reason behind it. This is the case. That is why I told you guys, if I try to find out the grammatical mistakes in my speech as well, there could be in everybody's speech. But if you talk about the speech that has already been written, and then you are going to read, the chances of mistakes are less, because it has already been written. आप देख रहे हो बेटा, जब मैं बोलता हूं ना मैं कैसे पैसिव वॉइस यूज कर जाता हूं, मॉडल्स का यूज कर जाता हूं, घुमा फिरा के सारी ग्रामर यूज कर जाता हूं, आप सब कुछ को मिक्स मेरे में देखते हैं, तो आपको गलतियां नहीं नजर आएंगी। सो इस पर मुझे उस दिन बात करनी थी, बहुत लंबी चर्चा, मुझे पता था इट विल टेक कंप्लीट 1 क्लास, बट मैं उस दिन कर नहीं पाया इस बात पर, आज मैं कर रहा हूं। सो बेटा इसीलिए प्लीज अवॉइड द मिस्टेक्स, मिस्टेक्स को आप अवॉइड करें, याद रखना। एंड मोटिवेशनल स्पीकर्स होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम दे डिड few mistakes because they practice their speech before facing the public. If I take my example, जब हम बेटा आपको पता है हम विजिट करते हैं, मैंने बताया था ना आपको स्टेजेस दिखाई थी, हम जब विजिट क्या करते थे तो हमारे सामने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने सारे होते थे, तो क्या बिना प्रिपेयर करके आप चले जाओगे क्या मोटिवेट करना है बच्चों को, आई हैव टू थिंक फर्स्ट, आज मैं किस टॉपिक पे बोलूंगा, आज मैं बच्चों को क्या समझाने की कोशिश करूंगा, आज मुझे बच्चों को क्या गाइडेंस देनी है, ये मेरे क्या थे, पहले वो स्पीच प्रिपेयर की गई, बच्चों को मुझे ये बताना। हाँ फिर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस तो होंगी ना, वहां स्पॉन्टेनियस होता है बेटा जो एकदम से उसी टाइम पर आएंगे, वो रिएक्शंस तो होंगी ना वहां, तो वही आपको अंडरस्टैंड करना है। सो पहले से प्रिपेयर की हुई चीजों में कम गलतियां होती हैं बेटा, बाद में प्रिपेयर की चीज ऑन द स्पॉट जो आपकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं, यू कैन नॉट कंट्रोल, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, सो डोंट ट्राई टू डू, उनको करने की कोशिश भी मत करो, ठीक है। ओ माय गॉड, सडनली योर कमेंट्स हैव स्टॉप्ड बेटा, कमेंट्स आपके रुक गई हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं वो आती हैं तो। चलिए फिलहाल अब आगे समझते हैं चीजों को, डन है। सो प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि हम इनकी स्पीच सुन ले तो नहीं होगा, इनकी स्पीच सुन ले तो नहीं होगा, या अमिताभ बच्चन की सुन ले, या किरण बेदी की सुन ले, ठीक है, या नेहा कक्कड़ की जर्नी देख लें, जो भी आपको मन है, जो भी आपको मन है, आप किसी की भी स्पीच सुनिए माय डियर, और आप उस स्पीच को आराम से देखिए परखिए, ठीक है, देखिए परखिए, और बाकी इस पे करेंगे कल बात, अभी मैं क्योंकि विदाउट योर रिएक्शंस बड़ा अजीब हो जाएगा, इस पीडीएफ पे भी कल करेंगे बात। सो टुडेज क्लास वाज डेडिकेटेड हाउ टू वॉच स्पीचेस, हाउ टू फॉलो द स्पीचेस, और रिमेंबर दैट थिंग, don't try to count your mistakes and even don't try to find out the mistakes in others speech. आपकी लाइफ है, अपने तक सीमित रखिए, आपको अच्छा स्पीकर बनना है, आप अपने तक सीमित रखिए, दूसरों को आपको वो करने की जरूरत नहीं है कि उसने क्या गलती की, मैंने क्या गलती की, गलती निकालने वाले बहुत हैं इस दुनिया में, गलती निकालते रह जाएंगे, वहीं पर आप अपनी लाइफ में बहुत आगे चले जाएंगे, ठीक है। सो आज आपके लिए होमवर्क है, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, यू विल डू योर होमवर्क इन टाइम, समय रहते करिएगा, ये नहीं कि ऑन टाइम का मतलब क्या होता है बेटा, समय पर कल जल्दी जल्दी में। आपको 5 स्पीचेस सुन ली हैं, इफ यू लाइक मोटिवेशनल स्पीच आप मोटिवेशनल सुनिए, आप आज की मेरी स्पीच सुनना चाहे मेरी स्पीच सुन लीजिए, आज जो मैंने इतना लंबा चौड़ा भाषण आपको दिया है,
आप वो इंग्लिश में मेरी स्पीच सुन लीजिए, ठीक है। उसी मेरी इंग्लिश की स्पीच को आप अपने वर्ड्स में कहने की कोशिश कीजिए। मेरी सुन ली आपने, माइन प्लस 5, ठीक है। 5 अदर सुननी है आपने, अदर स्पीचेस, ठीक है। और एक मेरी अभी की सुन लेना, हाँ, जो मैंने बोला उसे अपने अपने वर्ड्स में बोलने की कोशिश करेंगे, और जो 5 और सुनेंगे आपको उसमें भी करने की कोशिश करनी है। एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर, उसकी इंटेंशन को समझिए, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। टाइम पास कभी मत करना गलतियां निकाल के, ठीक है डियर। कमेंट्स अभी नहीं काम कर रहे, नहीं आज कमेंट्स में दिक्कत है बेटा, थैंक गॉड आपके में लास्ट में जाके हुई है बस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज की क्लास आपको बहुत ज्यादा समझ आई, बहुत जान लगा के बेटा आपको कुछ बात समझाने की कोशिश की। पिछले 1 घंटे से पागलों की तरह मैं बोल रहा हूं। इट्स ऑलरेडी बीन 1 आवर, 1 घंटा हो चुका है। देखो मैंने क्या बोला, इट्स ऑलरेडी बीन 1 आवर, इट्स ऑलरेडी बीन, ये देखो मैंने क्या बोला बेटा, इट्स ऑलरेडी बीन, हो चुका है 1 आवर। इट्स ऑलरेडी बीन का मतलब इट हैज। तो आप इन सब चीजों को रफ एंड टफ यूज कर पाओगे डियर, बट कब, जब आप प्रैक्टिस करोगे। सो एक मेरी स्पीच सुन लो, उसको फिर अपने शब्दों में बोलो। आज सर ने हमें क्या समझाया, अपने छोटे भाई बहन को समझाने की कोशिश करो, बड़े बड़े भाई बहन को समझाने की कोशिश करो। आज हमें सर ने क्या सिखाया, हमें सर ने सिखाया इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो गलती नहीं करता, खाली इंग्लिश में नहीं, हर लैंग्वेज में। आप हिंदी बोलेंगे, आप तब गलतियां करते हैं, वो गलतियां नहीं होती हैं एक्चुअली, वो आपके इमोशंस है। जैसे आप चीजों को बताना चाहें आप बता सकते हैं, समझ आया। सो आप अपनी इस पे याद रखिए, आप स्पीच सुनिए, आप आगे बढ़िए। अब आप बोल रहे हैं कि सर नहीं हमें तो आप जैसा बनना है, तो मेरे जैसा बनने के लिए प्लीज यू हैव टू गिव टाइम, योर इंटरेस्ट, योर कॉन्फिडेंस, योर विलिंगनेस। आपकी इंटरेस्ट क्या, आपका कॉन्फिडेंस क्या, आपको ये सब चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। सो डियर, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या ये चीजें सब कम हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। और आप जितना फ्लुएंटली मैं बोल रहा हूं, मेरी दुआ है आप भी बोले, ठीक है। पर बेटा इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, बैठे बैठाए नहीं बोलेंगे। सो प्लीज आज का होमवर्क कीजिएगा। मैं कल आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछूंगा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, आपको स्पीच में मजा आया नहीं आया, क्योंकि मेरा आज का मोटिव था सारी स्पीच आपको देखनी है। मैंने बताया था ना आपको मोटिवेशन स्पीच कैसे देखनी है। यही चीजें जब मैं आपको बोलूंगा ना आपको इंटरव्यू कैसे फेस करना है, वहां पर भी बहुत ज्यादा काम आएंगी। यही चीजें आपको इंटरव्यू फेस करवाते टाइम बहुत ज्यादा काम आएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। एंड वी मे हैव अवर वोकैब क्लास एट 9:30 टुनाइट। 9:30 बजे आज रात को वोकैब की क्लास हो सकती है, चांसेस हैं। सो प्लीज एडवांस वोकैब की वो क्लास ले लीजिएगा, ठीक है। और पढ़ते रहिएगा, होमवर्क करके कल मिलेगा। कल बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जैसे मैंने कहा वैसी स्पीच सुनोगे, अपने शब्दों में बोलोगे। पहले मेरी वाली स्पीच, सर ने क्या समझाया वो खुद से बोलना, फिर वो स्पीच। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।